धनबाद के गोविंदपुर ग्लोबल स्कूल ऑफ इंडिया में सामुदायिक पुलिस परामर्श सह जनरल काउंसिलिंग कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ छात्र छात्राओं द्वारा प्रस्तुत स्वागत नृत्य से हुआ, जिसके बाद अतिथियों का पुष्प गुच्छ व माला पहनाकर अभिनंदन किया गया। विद्यालय परिसर उत्साह और अनुशासन की झलक से भरा पड़ा रहा। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में धनबाद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसएसपी श्री संजीव कुमार उपस्थित रहे। वहीं विशेष अतिथियों के रूप में डीएसपी हेड क्वार्टर श्री विनोद कुमार सिंह मौजूद रहे। आईएसएम के प्रोफेसर सेवानिवृत्त एवं विभागाध्यक्ष मैनेजमेंट डॉक्टर प्रमोद पाठक, सीएमएस के डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट डॉक्टर अरुण कुमार तथा जिला परिषद सदस्य मोहरार अंसारी शामिल हुए। विद्यालय की उपस्थिति पर प्रकाश डालते हुए डॉक्टर एस खालिद ने अतिथियों से बताया कि संस्थान निरंतर शैक्षणिक गुणवत्ता, सह पाठ्य कार्यक्रम गतिविधियां और विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास की दिशा में कार्य कर रहा है। कार्यक्रम के दौरान विशेषज्ञों ने छात्रों को स्मार्टफोन, सोशल मीडिया से सुरक्षित उपयोग, नशा व मापदंड पदार्थों से दूरी, पुस्तकालय एवं खेलकूद की आदत, सड़क सुरक्षा व ट्रैफिक नियमों का पालन, नागरिकों के अधिकार व कर्तव्य जैसे विषयों पर मार्गदर्शन प्रदान किया। डॉक्टर प्रमोद पाठक ने कहा, जीवन में संतुलन बनाने, पुस्तक पढ़ने और खेलों में सक्रिय भागीदारी का महत्व समझाया। डीएसपी श्री विनोद कुमार सिंह ने ट्रैफिक नियमों का पालन कर स्वयं को दूसरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की बात कही। मुख्य अतिथि एसएसपी श्री संजीव कुमार ने कहा कि 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले प्रत्येक नागरिक को मतदान आवश्यक करना चाहिए। उन्होंने मताधिकार का लोकतंत्र की नींव बताते हुए बताया, समाज व राष्ट्र निर्माण की सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। इस अवसर पर विद्यालय के चेयरमैन निखत परवीन ने बच्चों को सही मार्गदर्शन पर चलने की सलाह दी। कहा कि आप सभी अच्छे, संवेदनशील और जिम्मेदार नागरिक बने, तभी हमारा देश तरक्की करेगा। कार्यक्रम के सफल आयोजन में विद्यालय के सभी कर्मचारियों, शिक्षक और शिक्षिकाओं की अहम भूमिका रही। उनके सहयोग और समर्पण ने इस आयोजन को यादगार और सार्थक बना दिया। यह कार्यक्रम विद्यालय द्वारा विद्यार्थियों के समग्र विकास, सामाजिक जागरूकता और जिम्मेदार नागरिक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल साबित हुई। बाकी खबर 24 दैनिक बिहार ग्रामीण पर देख रहे थे। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए आप हमसे जुड़े, इसके लिए विशेष रूप से बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए अतिथियों ने मीडिया से बात करते हुए क्या कुछ कहा, वो हम आपको आगे वीडियो में अब दिखा रहे हैं। देखिए, अब धनबाद पुलिस की एक कार्यक्रम चल रही है, पुलिस की पाठशाला। उसमें हम लोग ट्रैफिक से संबंधित, साइबर क्राइम से संबंधित, जनरल लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित, कानून का कैसे अनुपालन करना है, कानून का अनुपालन नहीं करने से क्या होता है, इन तमाम चीजों को लेकर के हम लोग स्कूल में हर एक स्कूल में जाते हैं। धनबाद के लगभग अभी तक जो मोस्टली इम्पोर्टेंट 10-12 स्कूल है वहाँ चले गए हैं। आगे भी ये कार्यक्रम चलता रहेगा। इसका 2 मकसद है बेसिकली। पुलिस का वन ऑफ द कोर ड्यूटीज इज प्रिवेंशन ऑफ क्राइम। तो उसके तहत भी ये काम पुलिस का है कि जो हमारे स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं उनको भी कानून की जानकारी दे, ताकि वो किसी बहकावे में आकर के या किसी अन्य कारणों से गैर कानूनी काम नहीं करे या मुख्यधारा से भटक नहीं जाए। और साथ ही बच्चे ही देश का भविष्य होता है, आप भी जानते हैं, हम लोग भी सब जानते हैं। तो उनको अगर सही बातें बताई जाए कि कैसे हम लोगों को अच्छे से पढ़ाई करना है, कानून का अनुपालन करना है, जिससे वो देश का सेवा कर सकते हैं। और बच्चे भी काफी इच्छुक होते हैं ये जानने के लिए कि भविष्य में कैसे वो अच्छे से पढ़े ताकि उनको नौकरी मिले। बहुत सारे लोग हैं जो हम लोगों को देख करके सिविल सर्विसेज पास करना चाहते हैं। तो उन तमाम चीज़ों को लेकर के धनबाद पुलिस लगातार हर एक स्कूल में जाती रहती है और इसका फायदा भी बहुत हो रहा है और बच्चे भी काफ़ी एक्साइटेड एंड मोटिवेटेड फील करते हैं। ऑफ कोर्स जो बच्चे पढ़ाई करते हैं उनको क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, उनको लेकर के लगातार हम लोग बताते रहते हैं। जो स्कूल में बच्चे हैं मोस्टली 18 वर्ष से कम की उम्र में लोग आते हैं, बट यहाँ भी बाइक से और स्कूटी से आते हैं विच इज़ अगेंस्ट द लॉ। तो उसके बारे में बताते हैं। मोस्टली स्कूल में बच्चे लोग स्मार्टफोन लेकर के आते हैं, तो स्मार्टफोन की क्या उससे डिमेरिट है, उसका क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, इसके बारे में बताया जाता है ताकि हमारे कोई भी बच्चे या उनके पेरेंट्स साइबर फ्रॉड का शिकार नहीं हो या फिर दुर्घटनाएं कम हो। ट्रैफिक के नियमों का लोग पालन करेंगे तो दुर्घटनाएं कम होंगी। ये सब चीज़ों को लेकर के लोगों से डिस्कस किया जाता है। ग्लोबल स्कूल ने हमेशा इस बात का ख्याल रखा है कि बच्चों का ऑलराउंड डेवलपमेंट होना चाहिए। एकेडमिक पैरामीटर्स में ये अच्छा तो कर ही रहे हैं कि लास्ट एकेडमिक परफॉर्मेंसेस हैं उसमें 98% मार्क्स, 95% मार्क्स, 96%, 93%, इस तरह से करके डिफरेंट एग्जामिनेशंस में उनके मार्क्स अच्छे आते रहे। उसके अलावा एकेडमिक परफॉर्मेंस को भी बोलेंगे कि IIT ISM में साइंस एग्जीबिशन में
सभी CBSE स्कूल्स, बड़े बड़े जो नामी गिरामी स्कूल्स हैं, ICSE के स्कूल हैं या गवर्नमेंट के भी कुछ अच्छे स्कूल्स हैं, वो सब लोग वहाँ पे थे। मोर देन 50 स्कूल्स IIT ISM में थे। वहाँ पर जाके सीरियस साइंस एग्जीबिशन के अंदर में फर्स्ट पोजीशन आना, ये एक बड़ा अचीवमेंट था। तो हम लोग हमेशा ऑलराउंड डेवलपमेंट की बात करते हैं। अब जैसे गेम्स था, अभी इंटर स्कूल एक मैच हो रहा था क्रिकेट का, तो वहाँ पर हमारे बच्चे का फर्स्ट पोजीशन आया, तो वो विनर हुए। अभी फुटबॉल टूर्नामेंट चल रहा था, लास्ट ईयर फुटबॉल टूर्नामेंट हुआ, तो उनका सेमीफाइनल में या फाइनल में पहुंचना ये एक बड़ा अचीवमेंट होता है। तो हर तरह का जूडो कराटे है या क्विज कंपटीशन है, तो डिफरेंट कंपटीशन से भेजने के लिए हम लोग बच्चा को प्रोत्साहन करते हैं और उनको भेजते हैं, उनकी ट्रेनिंग करते हैं प्रॉपर्ली, और इस तरह से परफॉर्मेंस अच्छा उनका दिखता है। आज तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के कार्यक्रम में हम लोगों ने कुछ जैसे SSP साहब थे, उनको चीफ गेस्ट थे, ISM के प्रमोद पाठक जी मैनेजमेंट के HOD थे, उनको बुलाया था बच्चों की गाइडेंस एंड काउंसलिंग के पर्पज़ से। यहाँ पर डिप्टी डायरेक्टर हैं CMPF में, वो UPSC एलाइड सर्विस से हैं, तो उनको बुलाएगा। और लोकल जिला परिषद के मेंबर सोराबन साई जी थे, वो हम लोगों को प्रोत्साहित करते हैं। लोकल लीडरशिप है, उनको बुलाया था, और सब लोगों ने अच्छे से अपनी बात को रखा, और बच्चों का काफ़ी उत्साह देखा गया, और एक बच्चों के अंदर नई ऊर्जा आएगी, और उनको जीवन में अच्छा करने का एक, देखिए दोनों चीज़ है। स्किल कैसे आएगा? स्किल के लिए जो उनको ये स्कूल है ना, स्कूल में +2 तक जो पढ़ाई होती है, उसमें उनको वो इतना तैयार करा दिया जाता है कि वो कल को एक बेटर स्किल हासिल कर सकें। मान लीजिए उनको कंप्यूटर सिखाना है, तो कंप्यूटर सिखाने के लिए उनको अच्छी इंग्लिश लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ेगी, उनको मैथ की ज़रूरत पड़ेगी, उनके अंदर साइंटिफिक टेम्परामेंट होना चाहिए। तो वो चीज़ तो आप स्कूल के अंदर डेवलप करेंगे, तो कल को जब उनको कोई स्किल आप सिखाएंगे तो स्किल सीख पाएंगे। अब ड्राइंग टीचर होते हैं, वो भी एक बड़ा स्किल है। अगर उनको ड्राइंग हम अच्छा नहीं सिखाया, कल को उसने अगर ड्राफ्टमैनशिप का कोर्स किया या ITI का कुछ कोर्स किया, तो ITI में भी ड्राइंग करना पड़ता है, तो वो कब सीखेगा? वो यहाँ से सीख के जाएगा। एक अच्छा अगर आर्टिस्ट वो बनेगा, तो जाके उन चीज़ों को वहाँ पे इम्प्लीमेंट करेगा। कल कोई मेडिकल कॉलेज में जाएगा तो उसको ड्राइंग की ज़रूरत पड़ेगी, इंजीनियरिंग में जाएगा तो इंजीनियरिंग ड्राइंग की ज़रूरत पड़ेगी। तो हर एक सब्जेक्ट का स्कूल के जीवन में इम्पॉर्टेंस है, और वो इम्पॉर्टेंस हम लोग उसको अटैच करने की कोशिश करते हैं। परिचय सर? डॉक्टर खालिद, एजुकेशन के क्षेत्र में काम करना पैशन है, इसलिए झारखंड का पहला टीचर एजुकेशन कॉलेज अलीगढ़ टीचर स्टडी कॉलेज मेरा ब्रेन चाइल्ड था, और आज आप लोग देख रहे हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि उतनी परेशानियों को से गुजरते हुए इंस्टीट्यूशन एक एस्टाब्लिश हुआ, BEd, DLEd, M.Ed 3 तरह के डिफरेंट कोर्सेज हुए, और उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए एजुकेशन को, चूँकि प्राइमरी लेवल से एजुकेशन बेटर करना था, फिर ग्लोबल स्कूल ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। और टू आवर इन्फॉर्मेशन, दिस इज़ द फर्स्ट एंड ओनली स्कूल सो फार जिसको डायरेक्ट +2 का एफिलिएशन ग्रांट हुआ, दैट 2 फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स ऑल एक साथ। हम लोग जानकारी दूसरा स्कूल ऐसा नहीं, तो ये अपने आप में एक बड़ा एक टेस्टिमनी है किसी इंस्टीट्यूशन के लिए कि उसको CBSE ने इस रूप में समझा कि उसको एक साथ ये ग्रांट किया। अप्लाई तो और भी लोग करते हैं डायरेक्ट +2 के लिए, लेकिन उनको नहीं मिला। तो कुछ ना कुछ खास बात है। आप देख सकते हैं कि लैब कितना डेवलप्ड है हमारा, कोई भी लैब, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, कंपोजिट लैब, कंप्यूटर लैब, सारा लैब्स जो है वो उसको हम लोग कह सकते हैं कि एक स्टैंडर्ड लैब। हमें नहीं कहेंगे कि बहुत इससे अच्छा नहीं हो सकता है, अच्छा तो बहुत कुछ हो सकता है, और अच्छा करने की हम लोग कोशिश करेंगे, बट दिस इज़ द बेस्ट वन। आप अगर बहुत सारी जगहों पर देखेंगे तो उस मुकाबले को समझ में आएगा कि कैसा। फॉर एग्जांपल, अगर आप केमिस्ट्री लैब में जाएंगे तो वहाँ पर जो भी केमिकल्स हैं वो मर्क कंपनी का है। कोई भी केमिकल उठा के आप देखिए, वो मर्क कंपनी का है। तो दिस शोज़ कि हम लोग क्वालिटी मेंटेन किया लैब के अंदर भी, कि जब बच्चे कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो किसी तरह का डेविएशन ऑफ मैंने उनको नहीं हो फाइनल रिजल्ट में। तो रिज़ल्ट जो थ्योरेटिकली जो रिज़ल्ट वो जान रहे हैं, जो उसको प्रैक्टिकली करें तो वही है। हो सकता है कि दूसरे कंपनी का केमिकल अगर अच्छी क्वालिटी का केमिकल नहीं यूज़ करेंगे तो हो सकता है कुछ एरर्स आ जाए उसमें।